नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, मैं गोरखपुर में अपमान की टोकरी लेकर गया था। इस अपमान ने मुझे लड़ना सिखाया। अब यहाँ गुलामी की बेड़ियां काटने आया हूँ। यहाँ जो पढ़े लिखे हैं वह कुर्सियों पर बैठ गए, जो पढ़ाई से इधर उधर जाते हैं वो इस जनसभा में सामने नीचे बैठे हैं। समझने वाले समझ गए। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा। आपको हक की लड़ाई खुद लड़नी होगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 2017 में सारे गड्ढे भर दिए जाएंगे। 2017 से आज तक यह सरकार गड्ढे तो नहीं भर पाई, जबकि खुद गड्ढे में उतर गए। चंद्रशेखर ने 12वें प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में गोरखपुर पहुंचे थे। उन्होंने कहा, इस भीड़ से भीड़ ज्यादा आने से मैं समझ रहा हूं कि दिक्कत हो रही है, लेकिन ये समाज जो हमें दुख देता है उससे तो कम से कम ये दुख है कि नहीं बताओ। गोरखपुर के लोगों से मैंने लड़ना सीखा। गोरखपुर के लोगों ने मेरी पुरानी पहचान है। गोरखपुर के साथियों ने 2022 में मेरी बात मानकर मेरा हाथ पकड़कर इस गोरखपुर की गली गली में घूमे, मेरे लिए वोट मांगने का काम किया, अपने आंदोलन को मजबूत करने का काम किया। मैं चुनाव में तो हारा। मैं बहुत हिम्मत से कह रहा हूं, हमारी जनता जमानत भी जब्त हो गई, लेकिन ये सीख हमने ली। और हारता वह नहीं जो गिर जाता, जीतता वह है जो गिर कर उठ जाता है। पार्टी के लिए लोकसभा का दरवाजा सबसे पहले कहीं खुला तो गोरखपुर से खुला। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब अपमान की टोकरी यहां से लेकर आया। मैं गया था, 2-4 दिन तक बहुत तकलीफ हुई, लेकिन लड़ाई को और ताकत से लड़ना पड़ेगा। अपनी इतनी जल्दी बदलाव होने का नहीं है। यही है दिया हुआ अपमान से लड़ना सिखाया। आप जानते हैं क्या लोकसभा में 543 में आपका सांसद अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा? यह तो कहीं भीड़ में छिप जाएगा। कोई कहता था तो जीत कर सरकार की गोद में बैठकर मंत्री बन जाएगा। कोई कहता था यह कहां जीतेगा, इसकी तो जमानत जब्त हो जाएगी। कोई कहता था यह तो पार्षद भी नहीं बन पाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश की कमेटी का, भाई चित्तौड़ जी का और उनकी पूरी टीम का, साथ ही देश भर की भीम आर्मी के साथियों का, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया, घर घर जाकर लोगों से वोट मांगा। परिणाम यह हुआ कि एक दल तो सत्ता में है और दूसरा दल जो विपक्ष में है। तमाम दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन आपकी मेहनत ने हमारे सामने टिकने नहीं दिया। मेरे भाई, आपकी ताकत बनने का काम हुआ। लोकसभा में आपके पास एक मजबूत आवाज है। देश में अगर कहीं भी किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमानों से अधिकारों पर कोई डाका डालता है तो सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद को याद करते हैं। मैं कुछ मुद्दों को लेकर बार बार चर्चा करता हूं। जब हमें उन मुद्दों पर चर्चा शुरू की, विश्वास करो बहुत बड़े बड़े दल के नेताओं ने उन पर बात करनी पड़ती है।